नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज झारखंड समेत 5 राज्यों के साथ करेंगे वर्चुअल बैठक। कोविड की स्थिति की करेंगे समीक्षा। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो आज आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अधिकारियों और अभिभावकों संग करेंगे बैठक। स्कूल खोलने के मसले पर निर्णय संभव। रांची का मोरहाबादी मैदान नो वेंडिंग जोन घोषित। 24 घंटे के भीतर दुकानों को हटाने का आदेश। धरना, प्रदर्शन और रैली पर भी रोक। पूरे इलाके में निषेधाज्ञा लागू। और महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने चीन को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराया। कांस्य पदक पर जमाया कब्जा। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज कोरोना की स्थिति को लेकर 5 राज्यों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इन 5 राज्यों में झारखंड के अलावा बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इन राज्यों के साथ वर्चुअल बैठक करीब 3 बजे होगी। इससे पहले कल स्वास्थ्य मंत्री ने दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और ई संजीवनी, टेली कंसल्टेशन, होम आइसोलेशन की निगरानी और कम परीक्षण वाले राज्यों में आरटी-पीसीआर बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। राज्य में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 1000 से कम मरीज मिले हैं। कल राज्य में केवल 912 नए संक्रमितों का पता चला, जबकि 2599 मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.32% हो गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। कल राज्य में सर्वाधिक 219 मामले पूर्वी सिंहभूम, 200 मामले सिमडेगा और 170 मरीज रांची में मिले हैं। 7 जिलों में 7 से भी कम संक्रमित मिले हैं, जबकि पाकुड़ और गिरिडीह में कोई संक्रमित नहीं पाया गया। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में अभी तक 164 करोड़ 96 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 48,98,000 टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया है कि अभी तक पात्र लोगों को 1 करोड़ 9 लाख से अधिक एहतियाती वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। अभी तक 93 करोड़ 67 लाख टीके पहली डोज के रूप में और 70 करोड़ 19 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में 165 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 56,72,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। वहीं 2,35,000 से अधिक नए कोविड मामले दर्ज किए गए। इस समय देश में 20,04,333 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 3,35,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 93.89% है। कोरोना काल के दौरान लोगों को स्वस्थ रखने के लिए सिमडेगा जिले में योग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दौर में सिमडेगा जिले में लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए नियमित योग अभ्यास पर जोर दिया जा रहा है। भारत स्वाभिमान न्यास, पतंजलि योगपीठ, क्रीड़ा भारती और फिट इंडिया की ओर से जिला मुख्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों में
लोगों को योग से जोड़ा जा रहा है। इधर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का लक्ष्य तय किया गया था। इसके तहत निर्धारित 8 दिनों में सिमडेगा जिले में 30,480 सूर्य नमस्कार किए गए। कोरोना से सुरक्षा के मद्देनजर दिशा निर्देशों का पालन करते हुए लोगों ने सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से सूर्य नमस्कार किया। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्कूलों को खोलने के मसले पर आज एक बैठक बुलाई है। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव, शिक्षा सचिव के अलावा विभिन्न अभिभावक संघों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में राज्य में स्कूल कॉलेजों खोलने की संभावनाओं पर विचार करते हुए आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 2 साल से राज्य की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे आज 3 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी का जोरदार स्वागत किया। अपने दौरे के क्रम में श्री पांडे सभी कार्यकर्ताओं, विधायकों और राज्य के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में पार्टी के सह प्रभारी उमंग श्रृंगार भी मौजूद रहेंगे। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान और आसपास के इलाके को नो वेंडिंग जोन घोषित कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने सभी ठेला खोमचा वालों को 24 घंटे के भीतर अपना सामान समेटने का आदेश दिया है। मोरहाबादी मैदान के आसपास अब किसी प्रकार की कोई दुकानें नहीं लगेंगी। पूरे इलाके में धारा 144 लगा दिया गया है। यहां धरना, प्रदर्शन, जुलूस और रैली पर भी रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि गुरुवार को हाई सिक्योरिटी जोन मोरहाबादी मैदान इलाके में फायरिंग के बाद यह कदम उठाया गया है। निर्धन, असहाय और जरूरतमंदों की मदद के लिए कोडरमा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से प्रोजेक्ट मानवता का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने कोडरमा स्टेशन और इसके आसपास रहने वाले जरूरतमंदों के बीच कंबल और फूड पैकेट का वितरण किया। इस मौके पर अन्य न्यायिक पदाधिकारी भी उपस्थित थे। प्रधान जिला जज ने लोगों से सरकारी योजनाओं से जुड़ने की अपील भी की। गणतंत्र दिवस समारोह के अंतर्गत आज शाम नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष समारोह के प्रमुख आकर्षणों में एक नए ड्रोन का प्रदर्शन होगा। इसमें राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत इस समारोह की अवधारणा, डिजाइन और कोरियोग्राफी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 11 बजे उन्हें श्रद्धांजलि दिए जाने को देखते हुए मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण 11:30 बजे किया जाएगा।
यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 50वीं और वर्ष 2022 की पहली कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम AIR न्यूज, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग की तरह भारतीय संगीत से भी विश्व समुदाय लाभान्वित हो सकता है। उन्होंने कहा कि योग की ही तरह भारतीय संगीत में भी मनुष्य के अंतर्मन को झंकृत करने की क्षमता है और दुनिया को इसका लाभ लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह बात कल पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन को संबोधित करते हुए कही। श्री मोदी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की महान हस्ती पंडित जसराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी गौरवमयी शैली को आगे ले जाने के लिए दुर्गा जसराज और पंडित सारंग देव के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन देश की कला और संस्कृति की समृद्ध धरोहर के संरक्षण की दिशा में काम कर रहा है। उन्हें संस्कृति और कला के काशी जैसे केंद्रों को प्राणवान बनाने के हाल के प्रयासों की भी चर्चा की। संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल संसद भवन में बजट सत्र की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने संसद भवन में सांसदों, अधिकारियों और मीडिया कर्मियों को कोविड से सुरक्षित रखने के लिए जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। ओमान के मस्कट में महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने चीन को 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। कल शाम खेले गए मैच में शर्मिला देवी ने 13वें मिनट में और गुरजीत कौर ने 19वें मिनट में गोल किया। राजधानी रांची समेत पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में है। इसका असर जनजीवन पर पड़ा है। उत्तर पश्चिमी हवा की गति सामान्य से तेज रहने और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण कनकनी बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 5 दिनों में राजधानी रांची के न्यूनतम तापमान में करीब 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि जनवरी माह के अंत तक ठंडी हवाओं का असर रहेगा। फरवरी माह के पहले सप्ताह से ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने अनुमान में बताया है कि 4 और 5 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज झारखंड समेत 5 राज्यों के साथ करेंगे वर्चुअल बैठक। कोविड की स्थिति की करेंगे समीक्षा। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो आज आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अधिकारियों और अभिभावकों संग करेंगे बैठक। स्कूल खोलने के मसले पर निर्णय संभव। रांची का मोरहाबादी मैदान नो वेंडिंग जोन घोषित। 24 घंटे के भीतर दुकानों को हटाने का आदेश। धरना प्रदर्शन और रैली पर भी रोक। पूरे इलाके में निषेधाज्ञा लागू। और महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने चीन को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराया। कांस्य पदक पर जमाया कब्जा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार के बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।